नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल पेपर, और वो भी आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपके ओरिजिनल लेवल का ये पेपर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये आपका पेपर दिखा देता हूं कि किस लेवल का पेपर सेट किया हुआ है। तो सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। सेक्शन बी के अंदर रहेंगे 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। सेक्शन सी के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर रहेंगे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। सेम उसी लेवल का ये पेपर सेट किया गया जिस लेवल का पेपर आर्मी का ओरिजिनल पेपर आता है। तो बिना देरी के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार रहेगा, सेशन के अंत तक बने रहे अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने है, सेक्शन ए का। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी वेहनसोंग, ऑप्शन डी इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी कृषि। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए अराकावा नदी, ऑप्शन बी डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी टेम्स नदी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अराकावा नदी। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है। अराकावा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1560, ऑप्शन डी 1540। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या रहेगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1565। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट किया करो, जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मॉडल पेपर है बिल्कुल आपके ओरिजिनल लेवल का है। बिल्कुल जिस लेवल का ओरिजिनल पेपर आर्मी का आता है, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन इस पेपर के अंदर इंक्लूड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन डी नील नदी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे पहले आने वाले
और सबसे बाद में जाने वाले थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी लोहा युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी आपको दे रखा है पूरा पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करें और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन सी ब्रुजिल दर्रा, ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर मार्ग है, इसको कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि OMR का पूरा नाम क्या है? OMR का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो सेक्शन ए के अंदर हमने डिस्कस किया 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी में रहते हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। चलिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अभिप्रेरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको कैसा लग रहा है? अगर मॉडल पेपर आपको शानदार लग रहा है तो भाई सभी से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक करें, और क्लास खत्म होने के बाद आर्मी की तैयारी करने वाले मात्र एक भाई को शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि एम्पीयर मापने की इकाई है। एम्पीयर मापने की इकाई है। एम्पीयर से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध, वोल्टेज, विद्युत धारा या शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विद्युत धारा। एम्पीयर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। खसरा रोग किसके कारण होता है? खसरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विषाणु।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्षार। क्षार लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है। ऑप्शन ए 1/5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/9 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन डी 1/20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी जाइमेस, ऑप्शन सी इन्वर्टेज, ऑप्शन डी डायस्टेज। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जाइमेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइमेस आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी आर्किडस, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसके नियम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट कर रहा हूं, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसके नियम के अनुसार है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है एवोगार्डो की परिकल्पना, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी बॉयल का नियम, ऑप्शन डी ग्राहम का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एवोगार्डो की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, और यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी हीरे में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जल गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी कोल गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेक्शन बी का। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए आपको दे रखा है अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्राइट, ऑप्शन सी अमाइड, ऑप्शन डी नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन बी के अंदर हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन मैथ्स के। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो भाई थोड़ा सा फोकस आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पर भी करें, जिससे क्या हो सकता है आपकी मेरिट बन सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का लेस है 225 है, उनका मैस है 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ रहता है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं की गुणनफल के क्या रहता है? बराबर रहता है। अब यहां पर देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। एलसीएम दे रखा है 225, यहां पर एलसीएम रख दें। एचसीएफ आपको दे रखा है 5 दे रखा है। यहां पर एक संख्या कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। दूसरी संख्या आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो दूसरी संख्या कैलकुलेट करना है तो ये 25 यहां पर किस में? गुणा में। आगे चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे। तो दूसरी संख्या आपको निकालना है तो ये 25 कहां चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे। अब काटते 5 की टेबल से 25 को काट दिया 5 बार, और 5 से इसको काट देंगे। 5 चौके 20 और 5 5 25, 45 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर पूरे 50 क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट जरूर लगा लेना। अगर 50 में से आप 35 का स्कोर कर देते हैं, 35 क्वेश्चन का स्कोर कर देते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये थोड़ा से अच्छे लेवल का पेपर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। कि पहले 20% की छूट दी, उसके बाद 25 की दी, फिर जो बचा उस पर 10% की छूट देता है कोई। तो ये जो क्रमिक बट्टा है लगातार छूट दी है, तो एकमात्र बट्टा आपको बताना है। तो भाई कोई भी वस्तु का मूल्य प्रतिशत के रूप में कितना होता है? 100% होता है। तो मान लीजिए 100 रुपए है, 20% की छूट दे दी तो पीछे कितना बचेगा? 80% बचेगा। अब जो मूल्य है उस पर 25% की छूट दे दी तो अब पीछे कितना बच गया? 75% बच गया। तो 75 बट्टा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसके बाद तीसरी छूट और दी है 10% की, तो 10% की छूट देने के बाद पीछे कितना बच जाएगा? 90% बच जाएगा, मतलब 90/100। अब ये जो कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा, ये क्या आएगा? जो पीछे मूल्य बचेगा वो आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 2 जीरो से 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या कर दिए हमने? कैंसिल कर दिए। अब काट देते हैं 25 की टेबल से 25 या 75, और 25 चौके 100, 4 को काट दिया, 8 को काट दिया 4 की टेबल से 2 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 54। तो यहां पर देखिए पहले मूल्य 100 था, पीछे कितना बचा? 54 बचा है। तो क्या कर दें? 100 में से 54 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? बट्टा आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया? 46, मतलब 46% आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें अगर आप ये क्वेश्चन सोलो कर पाते हैं तो। साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है तो भाई वीडियो को अभी के अभी रोक लें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर कितने प्रतिशत होगी? 1 पैसा हो तो वार्षिक दर कितने प्रतिशत होगी? आपसे क्या पूछा है? दर पूछा है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर कितने प्रतिशत होगी? अगर आप क्वेश्चन सोलो करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक सकते हैं भाई। चलिए सोलो करता हूं मैं। आपसे क्या पूछा है? दर पूछा है, रेट आपसे पूछा है।
दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या रहता है, बट्टे में रहता है मूलधन गुणा समय रहता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आप देख रहे हैं साधारण ब्याज कितना देर का है, यहां पर साधारण ब्याज 1 पैसा देर का है, कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज 1 पैसा इंटू 100। अब दिक्कत यह है कि मूलधन यहां पर देर का है 1 रुपए, और हम जो ब्याज ले रहे हैं वो पैसे में ले रहे हैं, तो मूलधन भी किस में लेना होगा, पैसे में। 1 रुपए में कितने पैसे हो गए, 100 पैसे हो गए। अब आगे आपसे क्या देर का है, समय, और समय कितना, यहां पर देखिए 1 माह ले रहे हैं और 1 माह ले रहे हैं, यहां पर क्या देर का है, 1 माह देर का है, तो माह को किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 बट्टा क्या करेंगे 12, ये 12 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो 100 से 100 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये 12% आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। दर आपसे पूछा था साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय फॉर्मूला रहता है। साधारण ब्याज यहां पर कितना देर का है, 1 पैसा देर का, कोई दिक्कत नहीं, 1 पैसा ले लिया, गुणा 100 कर दिया। अब नीचे मूलधन 1 रुपए, 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं, 100, तो हमने 100 ले लिया। समय कितना देर का है, 1 माह देर का है, हमें लेना है किसमें, वर्ष में, तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग लगाते हैं, तो 1 बट्टा 12 करेंगे, 12 कहां चले गए, ऊपर चले गए, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया, 12% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्या देर का है, कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। भुजा का क्या करना होता है, क्यूब करना होता है। अब देखिए यहां पर 10% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, 1/10, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले घन की भुजा 10 थी, 1 बढ़ गई मतलब 11 हो गई, तो पहले आयतन कितना होगा, जब हम भुजा का क्यूब करेंगे मतलब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। मतलब 11 का क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब 3 बार 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 1331 आएगा। अब आप देख रहे हैं पहले आयतन कितना था, 1000, अब आयतन कितना हो गया, 1331, तो बढ़ोतरी यहां पर कितने की हुई है, आप कहोगे सर 331 की। जी हां बिल्कुल 331 की। किस पर हुई है, पहले 1000 था, इस पर हुई है। प्रतिशत में पूछा इसलिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देख रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। अब 331 में 10 का भाग लगाना तो कितना आ जाएगा, 33.1% आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मॉडल पेपर है ये रहने वाला है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह, और ये अच्छे लेवल का मॉडल पेपर है। अगर इसमें आप 50 में से 35 प्लस का स्कोर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, आप आर्मी के ओरिजिनल पेपर को फोड़ दोगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी को अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सोलो करते हैं। यहां पर देखा देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। आगे देखा है कि सी और ए उसे 6 दिन में करते हैं, तो सी और ए दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 6 दिन में। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, कुल काम निकाल देंगे। कुल काम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। यह आ गया आपका टोटल वर्क, कुल काम आ गया। अब क्या निकाल देंगे, अब हम निकाल देंगे इनकी कैपेसिटी मतलब कार्य क्षमता। तो 24 काम को ये 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 2 काम। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 2 करेंगे। बी और सी 24 काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सी और ए 24 काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो 4 3 7 और 2 9। ये जो 9 आया ये किस किस की कार्य क्षमता है, ए बी और सी, ए बी और सी की कार्य क्षमता का दुगुना आया है, तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। अब आपसे पूछा कि भाई बी को अकेला, अगर बी उस काम को अकेला करता है तो कितना समय लगेगा। तो हमें चाहिए क्या, बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी,
इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 9/2 है। हमें निकालना है किसकी? बी की। तो ए और सी की क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब इससे क्या माइनस कर देंगे? 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 1/2 कार्य क्षमता आ गई बी की। अब बी को काम कितने करने हैं? बी को काम करने कुल काम कितने हैं? 24 है। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 1/2 से भाग लगा देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया? 48 दिनों का समय लगेगा भाई। कितना समय लगेगा? 48 दिन का समय लगेगा। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पेपर के अंदर डाल रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भाई अगर आप आर्मी का पेपर फोड़ना चाहते हो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप फटाफट फोड़ दोगे उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें अगर आपको आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? षटभुज कितने भुजा वाला? 6 वाला होता है भाई। षटभुज में कितनी भुजा होती है? 6 भुजा होती है। तो n भुजा वाला कोई भी बहुभुज है, n भुजा वाला कोई भी बहुभुज है और उसके आंतरिक कोणों का मान आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n-2/n गुणा कितना रहता है? 180। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। कोई भी बहुभुज हो, n भुजा वाला कोई भी बहुभुज हो, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? n-2/n गुणा 180। तो यहां पर n का मान कितना है? षटभुज में 6 भुजा, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4/6 गुणा कितना है? 180 है। 6 की टेबल से काट देंगे, 6 × 18 30, और 30 को 4 से गुणा करेंगे 120 डिग्री आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है यदि 4 बच्चों की औसत आयु, और ये क्वेश्चन भी क्या लाजवाब भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। औसत टॉपिक का अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो तो पिता की आयु कितनी होगी? आपसे क्या पूछा है? पिता की आयु पूछा है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि 4 बच्चों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। 4 बच्चों की औसत आयु कितना दे रखा है? 12। तो इनकी जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी? औसत गुणा, अगर कुल आपको निकालना है तो क्या करते हैं? औसत को किससे गुणा करते हैं? औसत को हम गुणा करते हैं संख्या से। तो यहां पर औसत 12 है, संख्या 4 है, तो 12 चौके कितना हो गया? 48 वर्ष। मतलब इन बच्चों की कुल आयु कितनी होगी? 48 वर्ष। अब आगे आपको दे रखा है इन बच्चों और उसके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 4 तो बच्चे हो गए, एक पिताजी हो गए, तो कितने होगी? संख्या कितनी होगी? संख्या हो गई भाई 5। तो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो यहां पर इनका कुल निकालेंगे तो औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो 20 5 कितना हो गया? 100 हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं जब 4 बच्चों की कुल आयु 48 वर्ष है, जैसे ही पिताजी की आयु जोड़ देते हैं तो आयु का कुल योग कितना हो जाता है? 100। तो पिताजी की कितनी है? 100 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। दो संख्या मान ली हमने, एक x है और दूसरी क्या है? y है। दोनों का योग कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? उन दोनों का अंतर दे रखा है भाई 4 दे रखा है। तो या तो आप इन दोनों समीकरण को सोल्व करके क्या कर सकते हो? x और y का मान निकाल सकते हो, उसके बाद औसत निकाल सकते हो, या आप शॉर्टकट क्या कर सकते हो? x और y का योग 40 है और x माइनस वाई दोनों का अंतर कितने का है? 4 का है। तो इसको लिख सकते हैं, काट सकते हैं हम, 10 और 1 हो जाएगा। अब क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 को x प्लस वाई के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा? x प्लस वाई ही आएगा। 10 को x के साथ करोगे तो 10x हो जाएगा। 10 को y के साथ करोगे 10y हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। तो ये माइनस के 10y है, इसको लेकर जाते हैं इस तरफ, तो माइनस के 10y इस तरफ हो जाएंगे प्लस के, तो 10y और y कितने हो जाएंगे? 11y हो जाएंगे। इस तरफ 10x है, ये x प्लस का आगे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 10x से x माइनस करें तो क्या होगा? 9x होगा। अब क्या कर ले? इस y को इस तरफ ले जाएं तो x बट्टा y हो जाएगा और ये 9 किस तरफ? इस तरफ आ जाएंगे। तो आपका अनुपात कितना आ गया? 11:9। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस मॉडल पेपर के अंदर तो मैथ्स के ऐसे ऐसे बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। चलिए, किसी वस्तु को 340 की बजाय यदि 350 में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य आपसे पूछा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में फोड़ सकते हो भाई, मात्र 10 सेकंड में। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 340 की बजाय अगर 350 में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त क्या होता है, लाभ होता है। तो यहां पर देख रहे हैं 340 की बजाय अगर हम 350 में बेचते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या 10 रुपए अधिक मिल रहे हैं, और प्रतिशत के रूप में कितना, 5%। तो मतलब क्या हो गया कि 5% का मान है वो कितना है, 10 रुपए है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% का मान निकालना है, इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो 5 की टेबल से कैंसिल कर देंगे 2 बार, 100 को 2 से गुणा करेंगे, 200 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू d1 बराबर क्या होता है, m2 इंटू d2। अब आप कहोगे सर ये m1 d1 क्या है। m1 का मतलब जो पहले आदमी, d1 का मतलब पहले जो समय था, m2 का मतलब जो बाद में आदमी है वो, और d2 का मतलब जो बाद में समय लगेगा वो है। तो यहां पर देखिए m1 कितना देर का है, m1 मतलब पहले आदमी कितने थे, 10 थे, गुणा d1 पहले समय कितना लग रहा था, 12 दिन का, बराबर m2 कितना है, बाद में आदमी कितने हो गए, 12। अब आपसे पूछा है कि भाई समय कितना लगेगा, d2 आपको निकालना है। तो d2 के ये 12 किस में है, गुणा में। तो इस तरफ लेकर आएंगे तो किस में आ जाएंगे, भाग में। तो यहां से किस में भेज दिया भाई, भाग में। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, d2 कितना आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया भाई, √9 प्लस 2 √16 प्लस क्यूब रूट 512। क्वेश्चन नंबर 41 में थोड़ा सा करेक्शन है। यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में लिख देता हूं, जल्दी से इसका आंसर करके बता दें मुझे कि √9 प्लस 2 √16 प्लस क्या है, क्यूब रूट 512, प्लस में क्या है, क्यूब रूट 512। चलिए इसका आंसर करके बता दे फटाफट, इसका आंसर क्या रहेगा। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहां से सोल्व करना है, आपको यहां से सोल्व करना है। तो 512 का क्यूब रूट क्या होगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पर दे रखा है √16, तो √16 को 4 लिख सकते हैं। √16 कितना होता है, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। प्लस कितना दे रखा है, प्लस में आपको दे रखा है 9। अब इनको जोड़ देंगे, 8 8 16 और 9, 16 और 9 हो गए 25। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। कोई कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो बस की औसत चाल बताओ। बस की औसत चाल पूछा है। औसत चाल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आंसर आप करके बता दें। कुल दूरी बट्टा क्या रहेगा, कुल समय रहेगा। औसत चाल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब यहां पर लॉजिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अगले 2 घंटे 60 की चाल से, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी। आप कहोगे सर 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी। हाँ, 2 घंटे में 120 चलेगी। 120 ये चली है और 150 ये, तो कुल दूरी कितनी होगी, 150 प्लस क्या करोगे, 120 करोगे तो कितना आ जाएगा, 270। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 270 किलोमीटर। और समय कितना लगा, 3 और 2 5, कुल समय कितना लगा, 5 घंटे का। तो 5 से काट देंगे तो 27 दूनी कितने हो गए, 54 हो जाएंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। औसत चाल क्या रहेगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 43, 15 बजे एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण होता है।
आपको क्या बताना है कि जब 15 बजते हैं तो एक घड़ी के घंटे और जो मिनट की सुई है उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देख लेते हैं 15 बजे का मतलब क्या होता है भाई, 3 बजे। मतलब घड़ी में कितने बजे हुए, 3 बजे हुए हैं। हम एक घड़ी बना लेते हैं, ये अपनी घड़ी है। जब 3 बजेंगे तो आप देखते हो मिनट वाला सुइया कहां, यहां पर, और घंटे वाला यहां रहता है। तो ये जो एंगल, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया कि एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है। एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, उसकी चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला रहता है दूरी बट्टा समय रहता है, दूरी बट्टा समय रहता है। अब यहां पर दूरी कितनी है, दूरी है 200 मीटर। दूरी अगर मीटर में ले रहा है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। और क्वेश्चन में सेकंड में देर का है, कितना देर का है, 24 सेकंड देर का है। अब देखिए ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। और आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन किस में देर के है, किलोमीटर प्रति घंटा में देर के हैं। तो एक लॉजिक और पता होना जरूरी है कि चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना है, 18/5 से गुणा करना है। तो इसको क्या कर देंगे हम, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब काटते 6 की टेबल से, 6 × 18, 6 चौके 24, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 से काट देंगे 10 बार, और 3 को 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ए बी से दुगुना तेज दौड़ सकता है। ए बी से दुगुना तेज दौड़ सकता है और बी सी से तिगुना तेज दौड़ सकता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए कितने समय में तय कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले हम इनकी चाल का रेशियो निकालते हैं। चाल का रेशियो कैसे निकालेंगे, यहां पर दे रखा है कि बी है वो सी से तिगुना तेज दौड़ सकता है। तो बी अगर 1 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 3 दौड़ लेगा। तिगुना है मतलब तिगुना तेज दौड़ता है, मतलब चाल क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। अब आगे दे रखा है कि ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, तो बी 3 दौड़ेगा, तो ए कितना, दुगुना का मतलब 6 दौड़ेगा। तो ये किसका रेशियो आ गया भाई, ये आ गया चाल का रेशियो। अब अगर समान दूरी है, कभी भी समान दूरी हो तो जो समय का रेशियो है वो चाल का क्या रहता है, उल्टा रहता है। तो यहां पर समय का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब 1:3:6 हो गया। अब देखिए सी द्वारा कोई दूरी है वो 72 मिनट में तय कर रहा है। सी क्या कर रहा है, कोई दूरी है उसको 72 मिनट में तय कर रहा है। तो सी का अनुपात, समय का अनुपात कितना, 6, मतलब 6 रेशियो का मान कितना है, 72 मिनट है। अब आपसे पूछा है कि वही दूरी ए कितने समय में तय करेगा। तो ए का समय का अनुपात कितना है, 1 रेशियो, मतलब 1 रेशियो का मान निकालना है। तो 72 बट्टा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो आपका राइट आंसर रहेगा 12 मिनट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और आपने देखा होगा बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हो तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड में आप फोड़ दोगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के आते हैं। अगर थोड़ा सा आप इन पर फोकस करते हैं तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि पी क्यू से लंबा जो आर से लंबा है, पी क्यू से लंबा है जो आर से लंबा है। तो यहां पर दे रखा है कि पी है ना वो क्या है, क्यू से लंबा है, और ये जो क्यू है ये आर से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दे रखा है और एस पी से लंबा है, एस है ये पी से लंबा है, तो एस क्या रहेगा, पी के ऊपर रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे बड़ा सबसे ऊपर कौन है, एस है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है कि श्रृंखला पूरी करो 7, 8, 18, 57, यहां पर क्या आएगा। और यह है अच्छे लेवल का क्वेश्चन। श्रृंखला से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार रहता है, थोड़ा सा फोकस आपको इस टॉपिक पर करना है। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, 7 है पहले,
फिर क्या 8 है, 18 है, 57 है। आप देख रहे हैं कि पहले छोटी संख्या है और धीरे धीरे मतलब बहुत ही जल्दी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या मिलता है, लगभग 90% क्या मिलता है, गुणा मिलता है। तो 7 से 8 कैसे बनाए हम, सबसे पहले आपको सोचना है कि पहले नंबर से दूसरा नंबर कैसे बनाए। तो 7 से 8 बनाना है तो कैसे बन सकता है भाई, 7 से 8 बनाने के लिए हम 7 को 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या 8 बन रहा है क्या। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 1 जोड़ देंगे 8 बन रहा है। चलिए मतलब वही नंबर से गुणा किया और वही नंबर जोड़ दिया। आगे भी चेक करते हैं, क्या 8 को 2 से गुणा करने पर और 2 जोड़ने पर 18 बन रहा है। 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना, 18, बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर क्या लॉजिक रहेगा, यहां पर होना चाहिए भाई 3 से गुणा और 3 जोड़ना चाहिए। 18 को 3 से गुणा करेंगे 54, 54 में 3 जोड़ देंगे 57। जी हाँ, यही पैटर्न लग रहा है। तो यहां पर क्या रहेगा, गुणा 4 प्लस 4 रहेगा। तो 57 को 4 से गुणा करना है, 57 को क्या करना है, 4 से गुणा करना है, उसके बाद 4 जोड़ना है। तो 7 चौके 28 का 8 केरी 2, 5 चौके 20 और 2 क्या रहेंगे 22, मतलब 228। इसमें क्या करना है, 4 जोड़ना है तो कितना रहेगा, 8 4 12 का 2 केरी 1 2 और 1 3, 232 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो श्रृंखला टॉपिक से बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब का जो समय है, घड़ी का जो समय है वो दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है, 3:45 दिखाई दे रहा है। आपसे क्या पूछा है, वास्तविक समय बताओ। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो हमेशा ही क्या करना है, आपको जो समय दे रखा है उसको किससे माइनस कर दें, 2360 से माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 2360 से माइनस करना है, चाहे आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे चाहे आपसे वास्तविक समय पूछे। तो 2360 से 3:45 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 15, और 23 में से 3 माइनस करेंगे 20, 20 15 का मतलब 8:15। 8:15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49 है डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा और दूरी जो आपका टॉपिक है रीजनिंग का, उससे ये क्वेश्चन है। यदि आप बिंदु P से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर दूर बिंदु Q पर पहुंचते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है एक, इसका नाम क्या दे दिया हमने, P। P बिंदु से दक्षिण में 8 किलोमीटर चलते हैं। दक्षिण में कितना चले, 8 किलोमीटर चले। किस पर पहुंच गए, बिंदु Q पर पहुंच गए। कितना चले, 8 किलोमीटर। अब आगे देखा, वहां से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचते हैं। तो पूर्व दिशा कौन सी है, ये दिशा है। तो इस दिशा में चले, यहां तक कितना चले, 6 किलोमीटर चले और किस पर पहुंच गए, R पर पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम हमने बना लिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा तो बिंदु P से R के मध्य, बिंदु P ये है, R ये है, इसके मध्य आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो ये आप देख रहे हैं क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये अपने को कर्ण वाली भुजा निकालनी है। तो बड़ी भुजा निकालनी है तो क्या करते हैं, दोनों छोटी भुजाओं का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके रूट कर दो भाई। तो 8 का हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, 36 और 64 कितने हो गए, 100, और रूट 100 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया कि एक फूल बेचने वाले के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके पास कितने गुलाब बचे। तो कुल गुलाब कितने थे, 133 थे। 133 में से कितने बेच दिए, 5/7। तो 133 का 5/7 निकाल दो। तो 7 की टेबल से 133 को कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, कितने बच गए, 6, और 7 ने में 63। तो 19 5 कितने हो गए, 95। 95 गुलाब क्या कर दिए, उसने बेच दिए। अब आपसे पूछा भाई पीछे कितने बचे, तो कुल कितने थे, 133। 133 से क्या करना है, 95 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 33 5 38 गुलाब। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में, आज के इस मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा, ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे कितना क्वेश्चन तक आपका स्कोर रहा। आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करोगे।
अगर मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है तो भाई सेशन को फटाफट लाइक कर दे, और क्लास जैसे ही खत्म होती है तो आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक भाई को शेयर जरूर करोगे। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।